तो भाई 40 मिनट का राइड करके होटल पहुंच गया। ये देख रहे हो एकदम टावरिंग सा होटल है। सबसे पहला बात, इंटरनेट कैसे यूज़ करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कार्ड नहीं लेते। इनका जो एलीपे या वीचैट होता है बस वही पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम दोनों आए कोलकाता से शंघाई वाया सिंगापुर एयर। लेओवर था सिंगापुर में, जहां बटरफ्लाई गार्डन घूमा एंड फिर मस्त A380 के इमरजेंसी एग्जिट रो वाले सीट का लुफ्त उठाते हुए शंघाई पहुंचे और इमिग्रेशन करके बाहर आए। गाइस, स्वागत है एक और वीडियो में, दूसरा वीडियो चाइना सीरीज़ का। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को चाइना का फर्स्ट टाइम अगर ट्रैवल कर रहे हो उसका गाइड बताऊंगा। सबसे पहले हमने यहाँ से एक trip.com करके वेबसाइट है, उससे मैंने ट्रांसफ़र बुक किया था, मीट एंड ग्रीट एंड ट्रांसफ़र। वो हमें होटल में डायरेक्ट ड्रॉप कर देगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग उससे मिलते हैं और फिर जाते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप यहाँ से मेट्रो भी ले सकते हो और फिर यहाँ से मैगलेव ट्रेन भी चलता है। हम लोग यार बहुत थके हुए थे तो अभी ट्रेन लेने का मन नहीं था। इनिशियल थॉट वही था कि ट्रेन लेके जाएंगे, लेकिन अभी वो मन नहीं है, तो इसीलिए हमने वो मीट एंड ग्रीट बुक किया है। बंदा टैक्सी ले के आ रहा है, मैगलेव मेट्रो टैक्सी ले जा सकते हो। और जब तक हम लोग जा रहे हैं मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि मैंने यहाँ से ले लिया है शंघाई पास। तो शंघाई पास एक प्रीपेड कार्ड की तरह है। शंघाई में वो बहुत जगह चलता है, मेट्रो में चलता है, आप टैक्सी में भी स्वाइप कर सकते हो और बहुत सारे अट्रैक्शंस में भी स्वाइप कर सकते हो, लेकिन वो दूसरे सिटीज़ में सिर्फ मेट्रो में चलता है। तो मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि आप बहुत सारे मेट्रो में ट्रैवल करेंगे, किधर क्या बार बार जाके झिक झिक करके टिकट निकालने का। उसी को स्वाइप करो, चलते बनो। ठीक है, 100 युआन रिचार्ज कर दिया है उसमें। होपफुली 10 दिन के ट्रिप के लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि ये रिफ़ंड शंघाई के बाहर नहीं होता है। तो उसका एक लॉस ये है। कैसा यूसेज होता है, मेरे हिसाब से तो ले लेना चाहिए। कन्वीनियंस यहाँ पे देखो तो बहुत सही है। अभी ये trip.com वाला जो कैब है, ये जो बुक किया था, ये मेरे को पड़ा 1700 रुपये का, पूरा मीट एंड ग्रीट सर्विस के साथ। लेकिन मेरे को लगा था मीट एंड ग्रीट सर्विस वो जैसे लिखा हुआ था बैगेज रिक्लेम के पास, बैगेज कलेक्ट करने में भी हेल्प करेगा, वो नहीं किया। लेकिन यहाँ पे खड़ा था और साथ में बस जा रहे हैं और अच्छे से ड्रॉप कर देगा। अच्छा गाड़ी दिख रहा है, अभी चलो चलते हैं। भाई एक्साइटमेंट हो रहा है अभी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये आ गए भाई अपने होटल। तो भाई 40 मिनट का राइड करके होटल पहुंच गए। ये देख रहे हो एकदम टावरिंग सा होटल है। इसका नाम है गुआती होटल, पुडोंग न्यू एरिया में। इसी के सामने बहुत सारे खाने पीने की दुकानें और मेट्रो स्टेशन भी इसी पे है। ठीक है, इस होटल का मेरे को पड़ा है एक रात का 2300 रुपीज़, 2350 रुपीज़। चलो चेक इन करते हैं और आपको और थोड़े से डिटेल्स बताते हैं शंघाई के बारे में। तो भाई लोग, हमने अपना रूम में चेक इन कर लिया है। आगे बस 5 मिनट में सारा काम तमाम हो गया, बढ़िया सा। अभी आपको रूम से ना व्यू दिखाते हैं, बहुत जोरदार। एंट्री करते हैं यहाँ से। यहाँ पे सिंक है हमारे पास, थोड़ा सा वॉकिंग एरिया है। ये यहाँ पे ये भी दे रखा है चिमनी, कुछ बनाने के लिए। 2 पानी बॉटल, ग्लास, केटल, स्लिपर्स, वॉशिंग मशीन है भाई, कपड़े वपड़े अगर धोना है तो धो सकते हो। ठीक है, फिर फ्रिज भी है। ये है गोलू और उसके सामने है टेबल, टेबल के साथ है एक चेयर। और ये है अपना बेडरूम, वहाँ पे बैठने का एरिया है टेबल के साथ। और ये रहा बेड टेस्ट करते हैं। स्प्रिंग गद्दा है, अच्छा है, सही है। एसी, वो है एसी सेंट्रलाइज्ड नहीं है लेकिन रिमोट मिल रखा है। ये आ गए वॉशरूम। भाई आपको चाइना में कहीं बहुत सारी जगह आपको ये नहीं मिलेगा बीडे, तो खुद का लाना, नहीं तो टॉयलेट पेपर यूज़ करना। यहाँ पे सिंक है, एक छोटा सा साबुन दे रखा है, हेयर ड्रायर है, 2 कप्स यहाँ भी है, एक हैंड टावल, 2 नॉर्मल टावल और 2 छोटे टावल। और नहाने के लिए रेन शावर, नल, बॉडी सोप, हेयर शैम्पू। बढ़िया है यार, बढ़िया है।
और जो हमें ये मिला है कमरा, ये मिला है हमें 12th फ्लोर में, 19th फ्लोर का बिल्डिंग है और इसके जस्ट नीचे है मेट्रो स्टेशन। तो वो सामने अगर आपको दिख रहा होगा तो वो है पिज़्ज़ा हट। बस नीचे उतर के क्रॉस करके जाओ, पिज़्ज़ा हट मिल जाएगा। और ये व्यू तो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड ही था, सोचा ही नहीं था कि इतना सुंदर व्यू मिल जाएगा पुराने शंघाई के घरों का। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ फॉर फर्स्ट इंप्रेशन। सिम, सबसे पहला बात, इंटरनेट कैसे यूज़ करें, ठीक है। तो मैंने अपना एयरटेल का इंटरनेशनल रोमिंग पैक एक्टिवेट करा लिया था। जैसे ही उतरा, नेटवर्क आ गया, नेट आ गया तो सब चलने लगा भाई, सब चलता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी ऐप बोलो जो आपके इंडिया में चल रहा है ना, वो यहाँ भी चल रहा है। रहा बात गोलू का, तो गोलू ने वो नहीं किया था, गोलू ने ई सिम खरीदा। कौन सा ई सिम? मोबी मैटर से $14.5 फॉर 15 GB फॉर 30 days। मोबी मैटर का वेबसाइट से उसने खरीदा और उसका भी बेझिझक बिना टेंशन के चल रहा है। बाकी यार ये शॉफर ड्राइवर जो था अच्छा था भाई, गाड़ी क्या ज़ोरदार था, मज़ा आ गया। ऐसा गाड़ी, इलेक्ट्रिक कार्स पूरा चाइना में चलता है और बहुत ही सस्ते में मिलता है, ठीक है। मतलब हमारा 50 मिनट का राइड था, अराउंड 40-45 किलोमीटर्स का जर्नी था और उसका मेरे को लगा 1700 अनलिमिटेड फ्री वेटिंग था। उसके लिए टोल वोल सब कुछ इंक्लूडेड था, 3-4 टोल थे उसी के अंदर था। तो चाइना का अगर प्राइस का कंपैरिजन करो ना, चीज़ों का, थिंग्स टू थिंग्स, तो वो इंडिया के बराबर ही आपको मिलता है। होटल्स तो मतलब और सस्ते मिलते हैं। मतलब शंघाई में सोच रहे हो, ऐसा होटल मेरे को मिला है 2300। वही अगर आप शंघाई के सिटी सेंटर में होटल लेने जाते हो ना, तो यही आपका 3 गुना रेट हो जाएगा, 5000-6000 तक ऐसे पड़ सकता है। तो दोस्तों रात हो गया है, आके सो गए और उठ के सोचे थे कि आज बंड घूमने जाएंगे, लेकिन जा नहीं पाए क्योंकि भाई थकान हो गई थी इतनी। तो बस रात को उठे 10 बजे, बाहर गए, नीचे उतरे, नीचे उतर के खाने पीने चले गए और खा पी के वापस आ गए। अब 2-3 स्टोरी बता देते हैं। सबसे पहले जो वाईफाई है यहाँ पे ना, वो वाईफाई में अपनी साइट्स नहीं चल रही है। यहाँ के वाईफाई को कनेक्ट करने से जो हमारे नेटिव ऐप्स है वो चलते नहीं है इधर के वाईफाई में, और उस वाईफाई में एक्सप्रेस वीपीएन भी नहीं कनेक्ट हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर आईफोन है तो बेनिफिट रहता है क्योंकि आईफोन की सारी चीज़ें काम करती है। यहाँ आईफोन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो फेस टाइम काम करेगा, आई मैसेज काम करेगा। तो मैंने तो अपने मम्मी पापा के साथ फेस टाइम कर लिया, तो उस हिसाब से वही सही है, ठीक है। अब हम लोग गए नीचे खाने। यहाँ के लोग मुझे जो भी मिले, काफ़ी अभी तक जितना भी इंटरेक्शन हुआ है, मस्त हेल्पफुल लोग मिले। तो मैंने यूएसडीज थे मेरे में, तो मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ क्या हुआ। खाने गए, एक रेस्टोरेंट मिला। 10 बजे के बाद ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो जाता है चाइना में, और एक ही रेस्टोरेंट था जो खुला हुआ था, वो 12 बजे तक खुला हुआ था। तो वहाँ गए हम लोग, पूरा मेहनत करके ऑर्डर किए। एक चिकन वॉन्टन ऑर्डर किए, एक चिकन नूडल्स ऑर्डर किए, ठीक है, 2 पानी बॉटल लिया, ठीक है। उसके बाद बोले कि पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए मैंने कार्ड निकाला, तो भाई कार्ड नहीं लेते वो, ठीक है। तो अब क्या करें, कार्ड नहीं लेते, इनका जो एलीपे या वीचैट होता है बस वही पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। अब क्या करें, अब कैश देना है, कैश भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कैश में मेरे पास नहीं था चाइनीज़ युआन। मैंने यूएसडी निकाल के यूएसडी लाया था और यूएसडी को अभी तक कन्वर्ट कराया नहीं था। तो अब क्या बोले यार, यूएसडी दिखाया उनको तो वो बोले बैंक तो बंद हो जाएगा, नहीं होगा। तो फिर हम थोड़ा बाहर निकलने लग गए, बाहर निकल गए सोच के कि क्या और किया जा सकता है। तो उतने में वो भागे भागे आई, आके बोलती है कि भाई आप फ्री में खा लो, मैं आप लोग को फ्री में खिला दूंगी, पैसे का आप टेंशन मत लो, आ जाओ भाई। इतना सही हॉस्पिटैलिटी था कि क्या बताएं। लेकिन खैर हमें याद आया कि भाई एटीएम भी तो हो सकता है, तो फिर बगल ही में एटीएम था, एटीएम से जाके मैंने पैसे निकाल लिए, जो कि मेरा नियो ग्लोबल कार्ड से चला। 35 युआन, मैंने 3000 युआन निकाला, जिसमें से 35 युआन उसने चार्ज लगाया और पैसे निकल गए। अब हमारे पास युआन भी है, और हाँ, नियो ग्लोबल कार्ड वीज़ा वाला एटीएम में काम करता है चाइना में, इसी से एश्योरिटी भी मिल गया। फिर हम गए, पैसे दे के खाए, और भाई खाना बहुत टेस्टी था, गोलू को भी बहुत पसंद आया। और वॉन्टन्स तो भाई जीभ लपलपा गई, इतना मस्त था, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा खाना था। तो अब उस चीज़ पे आ जाते हैं जिस चीज़ के लिए आप लोग अभी तक वेट कर रहे थे कि चाइना का वीज़ा कैसे लगाएं। हाँ, तो अभी मैं वही बताने वाला हूँ कि चाइना टूरिस्ट वीज़ा का पूरा प्रोसेस कैसे होता है, मैंने कितना आसानी से लगाया और आप लोग कितना ही मिनिमल डॉक्यूमेंट से ये लगा सकते हो। सबसे पहले चाइना वीज़ा लगाने के लिए उनका एक वेबसाइट है, जिसका मैं लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। वहाँ पे जाके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, और फिर ये 3 जगह में से कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जाके आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन विथ फ़ीस एंड डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। तो
इंडिया में 3 जगह है चाइना का वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, विच इज़ दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता। हाँ, मैं बैंगलोर में रहता हूँ, बैंगलोर में वैसा कुछ नहीं है। हाँ, और चाइना कोई ई वीज़ा देता नहीं है, और चाइना जाने के लिए आप लोगों को स्टिकर वीज़ा लगता है, उसके बिना आप चाइना नहीं जा सकते हो। एक और तरीका है वीज़ा फ्री घुसने का, वो मैं लास्ट में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अच्छे से ढंग से घूमना है तो आपको स्टिकर वीज़ा लगाना पड़ेगा। तो जो चाइना स्टिकर वीज़ा देती है वो 90 डेज़ के लिए देती है। तो मान लो आपको जिस दिन वीज़ा मिला उस दिन से वो वीज़ा 90 डेज़ तक के लिए वैलिड होगा, और 30 डेज़ का सिंगल एंट्री रहेगा उसमें। उसका वीज़ा कॉस्ट कुछ आता है अराउंड 3900 रुपीज़, अगर आप खुद से डायरेक्टली जाके अप्लाई करते हो। तो खुद से अप्लाई करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वो लिंक पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। वो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरो, फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर चले जाओ। ठीक है, वहाँ पे आपको बायोमेट्रिक्स भी देना होता है, और उसके साथ साथ आपको कुछ कुछ और डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, पे स्लिप्स, एम्प्लॉय कन्फर्मेशन, आइटिनरी और वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन मैंने ये सब कुछ नहीं दिया था, तो मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे किया। सबसे पहले मैं इन तीनों सिटीज़ में नहीं रहता हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे को एजेंट के थ्रू करना पड़ता है, और मैं उसी एजेंट से किया जिससे मैंने अपना कोरिया वीज़ा लगवाया था, स्पेस वीज़ाज़। तो आप भी उनके थ्रू लगा सकते हो, वो लोग गारंटी भी देते हैं कि 100% चाइना वीज़ा आपका लगवा देंगे। और मेरे को बहुत ही मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन लगा, तो डॉक्यूमेंटेशन में मेरे को देना पड़ा बैंक स्टेटमेंट, जिसका मिनिमम बैलेंस होना चाहिए 1.5 लाख रुपए। ठीक है, और वो वाला बैंक स्टेटमेंट शुड बी सर्टिफाइड बाय द बैंक। ठीक है, तो वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मेरे को अपने कंपनी का 3 महीने का पे स्लिप्स देना पड़ा, और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और मैंने पासपोर्ट जाके स्पेस वीज़ा वाले को सबमिट कर दिया। फिर उसने कुरियर किया दिल्ली, और दिल्ली में जाके कुछ भी उसने जो भी उसने फॉर्म भरा वो किया, सब कुछ उसी में इंक्लूडेड था, और मेरा वीज़ा कुछ 5-6 दिन में लग के आ गया। इतना ही बस सिंपल प्रोसेस था, क्योंकि ऑब्वियसली भाई वो कुरियर करेगा और फिर वहाँ पे इतना आसानी से प्रोसेस कर दे रहा है, और बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपका लगवा रहा है वीज़ा, तो ऑब्वियसली उसका चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। वो आप उससे फ़ोन करके पूछ सकते हो कि कितना लग रहा है। अब आ जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो चाइना वीज़ा के लिए आपको लगाना पड़ता है, बायोमेट्रिक। ठीक है, तो अगर आप मुंबई या कोलकाता वाले सेंटर से अप्लाई कर रहे हो, आप कोई भी तीनों सेंटर पे चूज़ करके आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बैंगलोर में हो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप मुंबई और कोलकाता सेंटर से कर रहे हो तो आपको बायोमेट्रिक लगाना पड़ता है। उसके लिए आपको फिर मुंबई या कोलकाता जाना पड़ेगा अपना बायोमेट्रिक सबमिट करने के लिए। मैंने किया था दिल्ली से, और ये बंदा अप्लाई करवाता है हमें दिल्ली से, और दिल्ली में हमें बायोमेट्रिक सबमिट नहीं करना पड़ता है। बस इतना ही सिंपल प्रोसेस है कि बैंक स्टेटमेंट दो, पे स्लिप दो, और अपना ये सबमिट कर दो, और अपने आप लग के आ जाएगा। आई थिंक वो वीज़ा फॉर्म वॉर्म सब वही भरते हैं, सब कुछ वही कर देते हैं। और फाइनल टिप ये कि चाइना वीज़ा फ्री आप कैसे जा सकते हो, तो इंडियंस के लिए आई थिंक 24 आवर्स वीज़ा फ्री होता है। जैसे कि आप शंघाई में अगर लैंड कर रहे हो, या फिर बीजिंग में लैंड कर रहे हो, और फिर बीजिंग से आपको ट्रांजिट कहीं जाना है, 1 दिन बाद का फ़्लाइट है, या शंघाई से 1 दिन बाद का फ़्लाइट है, तो आपको वहाँ पे बिना कोई पैसे के ईजी एक्सेस मिल जाता है 1 दिन का। तो 24 आवर्स तक का आपको वीज़ा फ्री प्रोसेस ऐसे कर सकते हो, अगर आप शंघाई या बीजिंग से कहीं ट्रांजिट कर रहे हो तो। ये वाले वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग जाएंगे शंघाई डिज्नीलैंड, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन था, जिसके कारण मैं आया था चाइना, और वो कल ही जाने वाले हैं। तो वो देखने के लिए कर दो वीडियो को सब्सक्राइब, ठीक है, और दबा दो बेल। ओके, टाटा, बाय बाय गाइस।